इनेलो से गठबंधन किया ना जो है, इनेलो ने, बसपा ने तो वोट दी, इनेलो ने वोट नहीं दिया। बहन जी खुद कहती है ट्वीट के मार, मैं नहीं कहता जो है। आप दूसरों को गले लगा रहे हो और अपनों को जो है लतिया रहे हो, तो ये दोहरा मापदंड जो ना नहीं चलने वाला। लोग जो हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी को वोट देंगे। डिवाइड तो हम लोग हो गए ना। क्या बहन जी को नहीं सोचना चाहिए था इस बात के बारे में? जिस कांग्रेस ने 70 साल से बाबा साहब का संविधान जो है रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, क्या वो कांग्रेस जो भारत का संविधान बचाएगी? जो भाजपा और कांग्रेस जो है अंदर खाने और आम आदमी पार्टी जो है ये 2020 का जो मैच खेल रही है, तो क्या हम लोग पागल? हमें नहीं दिखाई देता जो है? और बहन जी को इस बात को जो संज्ञान क्यों नहीं लेना चाहिए था? मुझे ऐसे जो संसद में जाके जो पुनः का पट्टा लगा के चुप बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों का हमें जो है घर जाके विरोध करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चंद्रशेखर भाई का या बहन जी का पुतला फूकने से पहले जो है, जो लोग संसद में है, जो लोग विधानसभा में, उनके घर के बाहर जो है ना पुतला फूकना चाहिए कि भाई आज तक रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं हुआ, आज तक संविधान लागू क्यों नहीं हुआ। जो दोस्तों नमस्कार, मैं विकास आंतरिक इंडिया और विजय कुमार बौद्ध जी मेरे साथ मौजूद है। हाल ही में अभी लोकसभा का इलेक्शन वो समाज पार्टी से लड़ चुके हैं और तमाम सोशल गतिविधियों में वो मौजूद रहते हैं। विजय जी क्या कहेंगे, अभी हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ, बहन जी ने और चंद्रशेखर आजाद जी ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन बहुजन समाज की एक भी सीट नहीं आती है सर, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बहुजन समाज में हरियाणा में जो है पहले तो विचार को जो है वो कुचल दिया गया है। समझे ना मेरी बात? हरियाणा में क्या पूरे देश में जो है ये असर नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि भी हमारी विचारधारा को जो है एक सोची समझी साजिश के तहत जो वो खत्म किया जा रहा है। समझे ना? अगर हमें उस विचार को बचाना है तो हमें जो है दूसरे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जो ना हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जो आज ये है कि भी हमें जो है हम पार्टी बचाएं या विचार बचाएं। पार्टी जो है खुद अपना विचार नहीं बचाना चाहती है। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और मैंने लोकसभा के चुनाव में जो है मैंने ये देखा कि पार्टी के पदाधिकारी जो, पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो हराने पे लगे हुए थे। तो फिर हम लोग क्या माने? हराने पे लगे हुए थे, समझे ना? पार्टी के जो बहुत सारे जो है जिले में पदाधिकारी थे, विधानसभा स्तर पर जो पदाधिकारी थे, वो कांग्रेस को कह रहे थे कि कांग्रेस जो ना वो संविधान बचाएगी। जो जिस कांग्रेस ने 70 साल से बाबा साहब का संविधान जो है रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, क्या वो कांग्रेस जो भारत का संविधान बचाएगी? जो आज ये जो है सोचने की जरूरत है। समझे ना? कांग्रेस संविधान नहीं बचाएगी। संविधान तो जो है ना वो हमारे बाप दादा ने बनाया, हमें ही बचाना पड़ेगा। आज पार्टी में जो है ना कांसीराम साहब की विचारधारा जो है ना वो खत्म हो गई थी। आज धरातल पे जो ना काम नहीं है, खाली ट्वीट से काम होता है और ट्वीट से जो ना कभी कोई भी आंदोलन नहीं चला है। जो साहब कांसीराम को साइकिल चलाने की क्या जरूरत थी? जो आप मुझे बताइए ना। ठीक है, उस समय पे ट्विटर नहीं था, जो है एक्स नहीं था, लेकिन साहब कांसीराम ने भी तो ग्रास रूट पे किया ना काम। बाबा साहब अम्बेडकर भी तो ग्रास रूट पे आए ना। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार, नायना गुरु, बिरसा मुंडा, तुका, कितने हमारे रहबर जो है जिन्होंने ग्रास रूट पे काम किया। और आज ऐसा क्या है कि वो विचारधारा जो है बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय में तब्दील हो गई। हम लोगों को ये लगा कि भी अब हमें जो है सोचना पड़ेगा। जो है समझे ना? तो फिर हम लोगों ने ये देखा कि अब हम लोग जो है चंद्रशेखर भाई के साथ मिलकर यूथ को जो है मजबूत करेंगे। और जिस तरीके से आज देश की संसद में चंद्रशेखर भाई जो धाड़ रहा है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। बहन जी भी ऐसी धाड़ती थी सर। बहन जी धाड़ती तो फिर बहन जी को हो क्या गया? आप मुझे ये बताइए। चंद्रशेखर भाई समाज के थे, अगर समाज के हो तो समाज के नाते उसको लिया जाता पार्टी में। तो चंद्रशेखर भाई की मजबूरी पड़ी ना पार्टी बनाना। जो है समझे ना? अगर जब चंद्रशेखर भाई ने पार्टी बनाई है, ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, तो फिर अब चंद्रशेखर भाई का विरोध क्यों? लेकिन हरियाणा में तो उनका भी कुछ नहीं रहा। देखियो, आप मुझे बताओ, जब हम लोगों ने पहला कदम रखा है, समझे ना, पहले कदम में हम लोग जो है जीत सुनिश्चित नहीं कर सकते। विरोध भी हुआ हरियाणा में, काले झंडे दिखाए गए उनको। देखिए, ये चलेगा, ये पक्ष बहुजन समाज के लोग दिखा रहे थे। देखो वो दिखाएंगे। अभी क्यों दिखा रहे थे? वो इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकत जो है बढ़ रही है। अगर इन लोगों को काले झंडे दिखाने संसद के अंदर दिखाओ ना। या मामला कुछ और था? नहीं, मामला कुछ और नहीं था। मामला बता रहे लोग 1 अगस्त का जो फैसले का विरोध था वो जी नहीं है। चंद्रशेखर भाई ने कभी विरोध नहीं किया। विरोध किया सर, 1 अगस्त को भारत बंद किया। नहीं, भारत बंद किया तो उसमें बुराई क्या? आप मुझे ये बताइए। वर्गीकरण का कहीं ठीक है, देखिए वर्गीकरण का विरोध जो है ये आप भी मानते हैं और ये सभी लोगों को पता है कि वर्गीकरण क्या है। हम पढ़ेंगे ही नहीं, वर्गीकरण में सीटें नहीं। वर्गीकरण चलो लागू कर लेते हैं, मान लेते हैं, यही वर्गीकरण जो है 100 साल पहले कर लेते, क्या फर्क पड़ता है? अगर इनको करना, ये EWS के मार्फत जो है 10% देते हैं। हम कहते हैं
डीएससी वर्ग को 15% जो ना रिजर्वेशन देना चाहिए, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। अलग से तो जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस के मार्फत दिया जा रहा है जो, तो क्यों नहीं देते जो है? भाजपा और कांग्रेस जो है अंदर खाने और आम आदमी पार्टी जो है ये 2020 का जो मैच खेल रही है, तो क्या हम लोग पागल? हमें नहीं दिखाई देता जो है? और बहन जी को इस बात को जो संज्ञान क्यों नहीं लेना चाहिए था, मुझे ये बताओ। अगर बहन जी तो विरोध कर रही थी ना सर? नहीं, बहन जी एक्चुअली में जब वोट परसेंट, विजय जी मैं आपको बता दूं, वहां पर जो 30 लाख एससी की आबादी थी, 32 लाख डिप्रेड शेड्यूल कास्ट की है। तो जो 32 लाख वोट था वो कहीं ना कहीं जिंद में, हिसार में तमाम सभाएं करके बोलता है कि हम डायरेक्ट, जो सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी, उनका था कि डीएससी लागू करो। उन्होंने वहां डीएससी लागू एजुकेशन में किया मनोहर लाल खट्टर ने। और अभी जो नायब सैनी है वो कह रहे हैं कि भाई अब जीतते हम लोग डीएससी लागू कर देंगे हरियाणा में। डीएससी उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं किया? जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां लागू क्यों नहीं किया? हरियाणा में तो लागू होने वाला नहीं, लागू हो भी गया, चलो मान लेता हूं आपकी बात। हरियाणा में डीएससी लागू हो गया, नौकरियां कहां? दिल्ली में अगर नौकरियां नहीं है तो दिल्ली में आज एजुकेशन का जो भट्ठा बेड़ा गर्क किया है, नौकरियों में जो बेड़ा गर्क किया है, रिजर्वेशन का जो बेड़ा गर्क किया है, हम तो कहते हैं ना डीएससी वर्ग के भाइयों को जो है ना 15% जो है ना एक अलग से जो है ना अलग से डब्ल्यूएस, मुझे ये बताइए, अलग से हमारी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप ये देखिए जो, ठीक है ना? आप इतने से अब छोटे से रिजर्वेशन में भी आप 2 भाग कर रहे हैं, आप बढ़ा के दीजिए ना, हम तो तैयार हैं साथ में, जो हम कम मना कर रहे हैं। तो आप सफाई कर्मचारी आज हमारे भाई जो है हर दूसरे डीएससी में सफाई कर्मचारी है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, 40 से 43 आती है सर। जो हमारे भाई जो है एचआरडी हिंदू रक्षा दल के मार्फत जो है वो कंधे पे हाथ लगवाकर जो उछल रहे हैं, मैं उन भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जो हमारी जो नौकरियों का निजीकरण किया गया, और सबसे पहले किसका निजीकरण किया? सफाई कर्मचारी का निजीकरण किया। अगर भाजपा इतनी अच्छी है तो जितने भी जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं वाल्मीकि परिवार से आते हैं, उन सबको पहले जो है ना एक ऑर्डर में ना सबको परमानेंट करे। और जो हमारे भाई जो नाले में शहीद हुए, मैंने अपने लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बनाया था, देश के बॉर्डर पर जो शहीद होता है, जो हमारा भाई नाले में शहीद होता है, उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए का जो है ना मुआवजा दिया जाना चाहिए जो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये खोखले जो है वादे हैं, ये डीएससी करने के बावजूद भी ये हमारे भाइयों को जो ना उनका अधिकार नहीं देंगे जो। बड़ी बात कर रहे हैं सर, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और मैं अपनी बात पे टसत हूँ जो है। अच्छा, ये भी सवाल खड़ा होता है कि ये इलेक्शन से जस्ट पहले रिव्यू पिटीशन को खारिज कर देना, कैसे आप देख रहे हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, ये इनकी स्ट्रेटजी है, समझे ना? इनके हाथ में जो है ईवीएम है और ईवीएम के मार्फत जो है ये सारी चीजें कर रहे हैं। आज देश की जनता जो है वो त्राही त्राही हो रही है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले इनको लिखो ना कि बेटी पढ़ाओ, ये पहले कह रहे कि बेटी बचाओ। किससे बेटी बचानी है? पहले तो इन्हीं से बेटी बचानी है। अगर हमारी बेटी बच गई तभी तो पढ़ेगी ना, आप ये देखिए जो है, ठीक है ना? आज बेटी तो सुरक्षित है ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 50% जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अब ये जो है 33% रिजर्वेशन लेके आए हैं। कहां से लेके आए हैं? ये बाबा साहब ने इम्प्लीमेंट किया था ना, इन्होंने हिंदू कोड बिल के समय पे रोक दिया गया था जो, अब क्यों लागू कर रहे हैं? अब ये बात तो बाबा साहब की है, समझे ना? लेकिन अपना जो है ना ये कहते हैं हम लोगों ने लागू किया। अरे जब बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए हैं महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होगी, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने आंदोलन चलाया, क्या खाली दलित वर्ग की या डीएससी वर्ग की महिलाओं के लिए आंदोलन चला? वो सबके लिए आंदोलन चलाया, समझे ना? तो बाबा साहब भी तो कहते थे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ शख्स है उस तक रिजर्वेशन पहुंचना तो चाहिए। हम कह रहे हैं भाई इस बात को, ये रिजर्वेशन लागू। फिर विरोध क्यों? किस चीज का विरोध है? विरोध यही फैसले का विरोध। देखो हम लोग जो है ये डिवाइड करके जो है ये सोच रहे कि रिजर्वेशन क्यों नहीं, आप लागू करो, पूरा रिजर्वेशन लागू कर दो, किसने मना किया है? जो इन्होंने जो है रातों रात जो ना ईवीएम को, वो ईडब्ल्यूएस को लागू कर दिया, ये रातों रात जो ईडब्ल्यूएस का समर्थन भी तो किया ना सर। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप जो है रातों रात जो है डीएससी को 15% रिजर्वेशन देके जो है, क्योंकि हमारी संख्या बढ़ गई है, शेड्यूल कास्ट की संख्या जो है, आप डीएससी क्यों कर रहे हो? आप शेड्यूल कास्ट को ही जो है 15% एक्स्ट्रा देके जो ईडब्ल्यूएस के तरीके से जो गैर संवैधानिक नहीं हो जाएगा सर? ईडब्ल्यूएस संवैधानिक है? आप मुझे बताइए। ये फैसला भी तो गैर संवैधानिक नहीं है? सारे तो असंवैधानिक डिसीजन ले रहे हैं ये लोग जो है। ये जो कोर्ट का फैसला है गैर संवैधानिक। देखो कोर्ट का फैसला जो है सुप्रीम, आजकल कोर्ट किससे बाइस्ड है आप मुझे ये बताइए? कोर्ट तो संविधान से। कोर्ट, अगर कोर्ट संविधान से लागू होता तो फिर जो है पहले सारी चीजें जो कंटिन्यू हो जाती।
आज कॉन्स्टिट्यूशन का सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और कुछ हमारे ही लोग जो है उसमें खामियां बताकर जो है ना वो डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहे हैं जो। और हमारे तो लोग वो हैं जो पुनः, मैं तो कहता हूँ ऐसे जो संसद में जाके जो पुनः पैक्ट का पट्टा लगा के चुप बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों का हमें जो है घर जाके विरोध करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चंद्रशेखर भाई का या बहन जी का पुतला फूकने से पहले जो है, जो लोग संसद में है, जो लोग विधानसभा में, उनके घर के बाहर जो है ना पुतला फूकना चाहिए कि भाई आज तक रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं हुआ, आज तक संविधान लागू क्यों नहीं हुआ। जो समझे ना मेरी बात, हम लोग जो है कभी भी जो है ना उन लोगों के बारे में, वो भी तो रिजर्वेशन से जीत के जाते हैं, वो क्यों नहीं बात करते। जो है हमें जो है ये दोहरा समाज तो बिखर गया ना विजय साहब, समाज बिखरा या नहीं? समाज जो है मनुवादी ताकतें जो है वो बड़े पैमाने पर जो समाज को बिखराव की ओर लेके जा रही है। तो समझदार जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग जो है आज भी डीएससी का विरोध नहीं कर रहा। ना हम लोग डीएससी के विरोध में हैं, ना हम लोग चाहते कि डीएससी, हमारे जो भाई, हम लोग खुद कह रहे, ठीक है ना, हम लोग चाहते हैं कि भाई डीएससी को भी जो है ना और 15% एक्स्ट्रा जो है ना वो दिया जाए। और संसद में जैसे इन लोगों ने कोर्ट से पास करवाया गया, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस को करवाया, वैसे ही जो है कोर्ट से जो ना 15% और लागू, मतलब उससे प्रावधान करवा जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट से। जो है उसमें किसने मना किया है। जो है आज डीएससी के नाम पर वर्गीकरण करके जो है आप लोग कहते हैं कि आप इनको, हमारे डीएससी वाले भाइयों को हक दे देंगे। अरे मेरे भाई, शेड्यूल कास्ट के नाम पर जब हमें हक नहीं दिया गया तो डीएससी के नाम पर कहां दे देंगे हमें। हमें तो ये बांटने की रणनीति है। जो है आज सही बात ये है, जब ये लोग हिंदू मुसलमान का जब नारा लगा, साहब जो तथ्य, देखिए मेरी बात, जब इस देश में हिंदू मुसलमान का नारा लगता था तो सबसे ज्यादा तो हमारे ही भाई जो है, ठीक है ना, वो नारे में वहां मुसलमान के सामने खड़े होते थे हथियार लेके। आज वो लोग शिक्षित हो गए हैं, तो इसलिए जो है ना ये लोग डरे हुए हैं। तो एससी और डीएससी का जो ना ये जिन्होंने जो ना ये चक्कर चलाया, आप इस बात को समझे। जो है समझे ना। और चलो मैं मान लेता हूँ भाजपा इतनी दूध की धुली है, कांग्रेस इतनी दूध की धुली है, मैं चाहता हूँ दिल्ली प्रदेश में जब भी किसी की सरकार बने तो सबसे पहले ना वाल्मीकि को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सबसे पहले जो ना मैं साथ में आऊंगा। सर डीएससी का नाम लेते ही वाल्मीकि कहां से आ जाता है? देखो मेरे भाई, ऐसा है आज डीएससी वर्ग में 40 से 35 जातियां, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जातियां हैं। संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी है? सर 32 लाख वोट हरियाणा में है सर। 32 लाख वोट हरियाणा में है, आपकी बात मानता हूँ। और ये 32 लाख और एससी का 30 लाख, 62 लाख अगर बीएसपी को मिल जाता तो कहीं ना कहीं बीएसपी को अगर मिल जाता, एएसपी को मिल जाता तो सरकार नहीं बनती। बहुत एक चीज बताइए, बहन जी ने फिर जो है ये सोतेला व्यवहार क्यों है? सबको एक साथ लेके चले ना, चंद्रशेखर भाई को भी साथ लेके, पीपीआईडी बन गई, भारत मुक्ति मोर्चा बन गई, ये किसका विरोध करेंगे? तो ये आपस में तो लड़ेंगे ना, ठीक है ना। उनका वोट परसेंटेज वही है, उनका वोट बैंक स्थिर है। भाजपा के लोग जो हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी को वोट देंगे। डिवाइड तो हम लोग हो गए ना। क्या बहन जी को नहीं सोचना चाहिए था इस बात के बारे में? क्यों बहन जी ने सबको गले लगाना चाहिए था अगर बड़ी है तो, लेकिन बहन जी ने सबको गले नहीं लगाया है। तो आप देखो ये बिखराव तो जो है ना, तो अभी ये कैसे फिर से कैसे होगा सर? ठीक सब कैसे होगा? देखो सब ये ऐसे हो सकता है, पहले तो हाउस बैठे, बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है, बड़ी गोलमेज कॉन्फ्रेंस बिठाई जाए दिल्ली में, अम्बेडकर भवन में ही बिठाई जाए। बहन जी भी बैठे, मेशराम जी भी बैठे, पीपीआईडी वाले भी बैठे, आजाद समाज पार्टी वाले भी बैठे, और ये कहे कि भाई हम लोग जो है सीटों का बंटवारा कर लेते हैं, स्टेट का बंटवारा कर लेते हैं। देखो जो इनेलो से गठबंधन किया ना, जो है इनेलो ने, बसपा ने तो वोट दी, इनेलो ने वोट नहीं दिया। बहन जी खुद कहती है ट्वीट के मार, मैं नहीं कहता। जो है आप दूसरों को गले लगा रहे हो और अपनों को जो ना लतिया रहे हो, तो ये दोहरा मापदंड जो ना नहीं चलता। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे पूरे बहुजन समाज को, जिससे एकता हो? समाज का मैसेज आज यही है, चंद्रशेखर भाई जो है संसद में धरना शुरू कर गए और काम जो है, लेकिन डीएससी विरोध कर रहा है चंद्रशेखर। कोई बात नहीं भाई, उस भाई को भी मनाएंगे, समझे ना, उन भाइयों को भी मनाएंगे। मैं तो खुद कह रहा कि भाई डीएससी वाले भाइयों को 15% एक्स्ट्रा और रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। हमारी संख्या जो है, जिस समय पर जो है रिजर्वेशन लागू हुआ था, उससे तब से लेके आज तक हमारी संख्या जो ना बहुत बढ़ गई है। 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, काका कालेलकर कमीशन को रोक कर जो ना मंडल कमीशन जो है मान्यवर साहब कांसीराम जी ना वीपी सिंह की गर्दन पे पांव रखा और 27% रिजर्वेशन दिलवाया। ठीक है, आज भारत का एक भी ओबीसी जो है ना ओबीसी के रिजर्वेशन पे कांसीराम जी को कभी नहीं कहता कि कांसीराम साहब ने दिलवाया। जो है क्या 27% वहां मिल गया? नहीं मिला। डीएससी में भी सेम यही होगा जो है, क्योंकि इनके जो है ना, इनके दांत खाने के और दिखाने के कुछ और है। जो हमारे साथ विजय साहब थे, लगातार आपने देखी बहुजन समाज की हमने बातें की है। मसला चाहे एससी का हो चाहे डीएससी का हो, लेकिन
मामला सिर्फ बाबा साहब पर आकर खत्म हो जाता है, उनकी विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा। क्योंकि हाथी जैसा बहुजन समाज अगर इस तरीके से बिखरेगा तो शासन सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।